बरसात का मौसम था। हर रोज शाम होते ही तेज बारिश शुरू हो जाती। सारा शहर ठिठक जाता और लोग जल्दी जल्दी अपने घरों की ओर भागते। ऐसे ही एक दिन नंदिनी अपने ऑफिस से लौट रही थी। उसके पास एक पुरानी लाल रंग की छतरी थी जिसे उसकी नानी ने उसे कई साल पहले दिया था। यह छतरी साधारण दिखती थी, लेकिन उसकी नानी हमेशा कहती थी, यह छतरी सिर्फ बारिश से बचाने के लिए नहीं है, यह तुम्हें सही रास्ता भी दिखाएगी। नंदिनी इस बात को हमेशा हंसी में टाल देती थी। लेकिन उस दिन कुछ अलग था। जैसे ही वह छतरी खोलकर बारिश में चली, उसे महसूस हुआ कि छतरी के कपड़े पर अजीब सी चमक थी। पहले तो उसने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन कुछ देर बाद उसे छतरी के अंदर छोटे छोटे निशान और आकृतियां उभरती दिखाई देने लगीं। वह ठिठक गई। उन निशानों को गौर से देखने पर पता चला कि वे किसी मानचित्र की तरह दिख रहे थे। उसने जल्दी जल्दी अपने फोन की टॉर्च जलाकर छतरी के अंदरूनी हिस्से को देखा। वहां सचमुच एक नक्शा बना था और उस पर एक तीर का निशान किसी जगह की ओर इशारा कर रहा था। नंदिनी ने सोचा कि यह महज एक इत्तेफाक हो सकता है, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे खींच रही थी। नक्शे पर लिखे अक्षरों को उसने ध्यान से पढ़ा। जहां बारिश सबसे पहले गिरती है, वहीं तुम्हारा उत्तर मिलेगा। यह अजीब पहेली थी। उसने नक्शे पर बनी जगह को पहचानने की कोशिश की। यह जगह उसके शहर के पुराने बाजार के पास लग रही थी, जहां अब कोई नहीं जाता था। बारिश तेज हो रही थी, लेकिन नंदिनी ने वहां जाने का फैसला किया। बाजार में हर दुकान बंद थी और चारों ओर सन्नाटा था। नक्शा उसे एक टूटी-फूटी किताबों की दुकान तक ले गया। दुकान के दरवाजे पर ताला नहीं था। उसने हिम्मत जुटाकर अंदर कदम रखा। अंदर का माहौल अजीब था। पुराने कागजों की गंध और घने अंधेरे के बीच एक कोने में एक टेबल रखी थी। टेबल पर एक मोटी, धूल भरी किताब पड़ी थी। किताब का नाम था वर्षा के रहस्य। नंदिनी ने किताब खोली। उसके पहले पन्ने पर लिखा था, अगर तुम यहाँ तक पहुँच चुकी हो, तो इसका मतलब है कि यह छतरी तुम्हारे पास सही समय पर पहुँची। यह सिर्फ एक छतरी नहीं है, यह एक कड़ी है जो तुम्हें एक ऐसे रहस्य से जोड़ सकती है जिसे दुनिया ने भुला दिया है। लेकिन ध्यान रखना, हर जवाब एक नई जिम्मेदारी लेकर आता है। जैसे ही उसने अगले पन्ने को पलटा, किताब से एक छोटी चाबी गिरी। किताब के अंदर लिखा था कि यह चाबी एक पुराने कुएं का ताला खोलती है, जो बाजार के पीछे मौजूद है। नंदिनी ने चाबी उठाई और दुकान के पीछे गई। वहां सचमुच एक पुराना कुआं था, जो अब सूखा और बेकार समझा जाता था। उसने चाबी से कुएं का ताला खोला। ताले के खुलते ही कुएं के अंदर से एक तेज रोशनी निकली। और फिर यह छतरी सिर्फ एक रहस्य का दरवाजा नहीं थी, बल्कि एक ऐसी जादुई वस्तु थी जो समय, स्थान और पुराने भूले बिसरे रहस्यों को जोड़ने का माध्यम थी। छतरी के कपड़े पर उभरने वाला नक्शा केवल संकेत था, जो नंदिनी को उन रहस्यों तक ले जाने वाला पहला कदम था। जब नंदिनी ने हिम्मत जुटाकर कुएं के अंदर झांका, तो उसे वहां कोई पानी नहीं दिखा। इसके बजाय
कुएं के भीतर एक चमकती हुई घुमावदार सीढ़ी थी जो गहराई में कहीं नीचे जा रही थी। यह कुआं साधारण नहीं था, यह एक गुप्त मार्ग था जो शायद सदियों से बंद पड़ा था। नंदिनी ने छतरी को कसकर पकड़ा और धीरे धीरे सीढ़ियां उतरने लगी। नीचे जाते समय उसे चारों ओर दीवारों पर अजीब सी नक्काशी दिखाई दी। ये नक्काशियां ऐसी घटनाओं को दर्शा रही थीं जो आज तक किसी इतिहास की किताब में दर्ज नहीं थीं। सीढ़ियों के अंत में एक बड़ा हॉल था जो हल्की नीली रोशनी से चमक रहा था। हॉल के बीचों बीच एक गोल पत्थर की मेज रखी थी और उस पर वही लाल छतरी का चित्र बना था। मेज के चारों ओर प्राचीन प्रतीक और लिपियां लिखी थीं। जैसे ही नंदिनी ने छतरी को मेज पर रखा, पूरा हॉल झिलमिलाने लगा। तभी एक गहरी, गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। तुमने छतरी को सही जगह पर पहुंचा दिया है। यह कोई साधारण वस्तु नहीं है। यह उन लोगों तक जाती है जिन्हें दुनिया के भूले हुए रहस्यों को उजागर करना होता है। लेकिन ध्यान रहे, यह तुम्हारे लिए एक रास्ता खोलती है, पर हर दरवाजा तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं होगा। नंदिनी समझ गई कि यह छतरी एक रहस्यमय शक्ति से भरी हुई है। यह उसे केवल रास्ता नहीं दिखा रही थी, बल्कि एक ऐसा दायित्व सौंप रही थी जो शायद उसके जीवन को हमेशा के लिए बदल सकता था। हॉल में एक और दरवाजा था जो धीरे धीरे खुल रहा था। दरवाजे के उस पार हल्की रोशनी थी, लेकिन क्या वहां सिर्फ सच्चाई थी या और भी बड़े खतरे उसका इंतजार कर रहे थे? हाँ, नंदिनी ने दरवाजे के पार जाने का फैसला किया। उसकी जिज्ञासा और साहस उसे वहां तक लेकर आए थे और अब वह पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थी। दरवाजे के दूसरी तरफ एक और भी अजीब और अप्रत्याशित दृश्य था। यह एक विस्तृत मैदान था जो स्वप्निल और अलौकिक लग रहा था। चारों ओर चमकते हुए पेड़ थे, जिनकी शाखाओं पर अजीब आकार की रोशनियां टिमटिमा रही थीं। हवा में एक संगीत सा महसूस हो रहा था, जैसे कोई अदृश्य वाद्य यंत्र बज रहा हो। नंदिनी कुछ कदम आगे बढ़ी। वहां एक पत्थर का स्तंभ खड़ा था, जिस पर वही छतरी का चित्र बना था। पत्थर पर एक संदेश खुदा हुआ था। इस छतरी के साथ चलने वाला वह व्यक्ति होगा जिसे रहस्य और सत्य के बीच संतुलन बनाए रखना है। आगे के हर कदम पर तुम्हें चुनाव करना होगा। ध्यान रहे, तुम्हारा हर फैसला इस दुनिया और तुम्हारी दुनिया दोनों को प्रभावित करेगा। तभी नंदिनी के सामने दो रास्ते प्रकट हुए। एक रास्ता उजाले की ओर जाता था, जहां स्वर्णिम रोशनी फैली हुई थी। दूसरा रास्ता अंधकार में डूबा हुआ था, लेकिन वहां से धीमी धीमी रहस्यमय आवाजें आ रही थीं। एक बार फिर नंदिनी को फैसला करना था। उजाले का रास्ता उसे एक सुरक्षित भविष्य का संकेत दे रहा था, लेकिन अंधेरे का रास्ता उन रहस्यों की ओर इशारा कर रहा था जिन्हें वह हमेशा से जानना चाहती थी। उसने गहरी सांस ली और अंधेरे के रास्ते की ओर कदम बढ़ा दिए। जैसे ही वह उस मार्ग पर आगे बढ़ी, हवा में एक परिवर्तन महसूस हुआ। उसकी छतरी अचानक हल्की चमकने लगी और ऐसा लगा मानो वह उसे रास्ता दिखा रही हो। रास्ते के अंत में वह एक विशाल गुफा तक पहुंची। गुफा के अंदर एक अद्भुत दृश्य था, यहाँ समय जैसे स्थिर हो गया था। गुफा की दीवारों पर अनगिनत घटनाएं अंकित थीं,
जो इतिहास के छिपे हुए रहस्यों को दर्शा रही थीं। तभी एक गूंजती आवाज सुनाई दी, तुमने अंधेरे को चुना है। यह रास्ता आसान नहीं होगा। यहाँ तुम्हें अपने साहस, बुद्धि और आत्मा की सच्चाई को परखना होगा। अगर तुम सफल हुई तो तुम्हें वह ज्ञान मिलेगा जो तुम्हारी दुनिया को बदल सकता है। लेकिन असफलता का मतलब है यहाँ से कभी न लौट पाना। नंदिनी ने साहस के साथ सिर उठाया और कहा, मैं चुन चुकी हूँ। मैं सच्चाई के लिए तैयार हूँ, चाहे उसकी कीमत कुछ भी हो। गुफा की रोशनी अचानक और तेज हो गई और नंदिनी एक ऐसे परीक्षण की ओर बढ़ गई जो उसकी ताकत, मन और आत्मा की हर सीमा को परखने वाला था। हाँ, नंदिनी ने साहस और विवेक से काम लेकर उन कठिन परीक्षणों को पार किया और उस रहस्य को उजागर किया जो उसकी छतरी और इस रहस्यमयी दुनिया से जुड़ा था। गुफा के अंदर नंदिनी के सामने 3 बड़े पत्थर के द्वार उभर आए। हर द्वार पर एक अलग प्रतीक अंकित था। पहला द्वार एक आँख के चिन्ह के साथ, दूसरा द्वार तराजू के प्रतीक के साथ और तीसरा द्वार एक खुली किताब के प्रतीक के साथ। गुफा की गूंजती आवाज ने कहा, ये 3 द्वार तुम्हारे लिए 3 परीक्षण हैं, दृष्टि, न्याय और ज्ञान का। हर द्वार तुम्हारे भीतर की सच्चाई को परखेगा। याद रखना, केवल सच्चाई ही तुम्हें आगे बढ़ने देगी। झूठ या डर तुम्हें यहीं कैद कर देगा। नंदिनी ने आँख के प्रतीक वाले द्वार को चुना। जैसे ही वह अंदर गई, चारों ओर अंधेरा छा गया। उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी एक धीमी आवाज गूंजी, तुम्हारे सामने सही रास्ता है, लेकिन उसे देखने के लिए तुम्हें अपनी आंतरिक दृष्टि का उपयोग करना होगा। बाहरी आंखें अक्सर धोखा देती हैं। अंधेरे में चलते हुए नंदिनी ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी अन्य इंद्रियों पर भरोसा करना शुरू किया। उसने हवा की गति, गंध और हल्की आवाजों को महसूस किया। धीरे धीरे उसने रास्ता पहचान लिया। अचानक अंधेरा छंट गया और वह सुरक्षित बाहर निकल आई। तराजू के प्रतीक वाले द्वार के पीछे नंदिनी को एक विचित्र दुविधा का सामना करना पड़ा। उसके सामने 2 व्यक्तियों की छवियां थीं। गूंजती आवाज ने कहा, इनमें से एक निर्दोष है और दूसरा दोषी। तुम्हें अपने ज्ञान और अंतर्ज्ञान से यह तय करना होगा कि न्याय किसे दिया जाए। लेकिन याद रखना, तुम्हारा निर्णय केवल उनके भविष्य को ही नहीं, तुम्हारे भविष्य को भी बदल देगा। दोनों व्यक्तियों ने अपनी कहानियां सुनाईं। नंदिनी ने उनकी बातों के पीछे छिपे तथ्यों और उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश की। उसने निष्पक्षता से काम लिया और सही निर्णय लिया। तराजू का प्रतीक चमकने लगा और द्वार खुल गया। तीसरे द्वार के अंदर एक विशाल पुस्तकालय था, जहां अनगिनत किताबें तैर रही थीं। गूंजती आवाज ने कहा, यहाँ हर किताब में एक सवाल छिपा है। तुम्हें केवल वह किताब ढूंढनी है जो तुम्हारे सवाल का जवाब दे। लेकिन ध्यान रखना, गलत किताब उठाने पर तुम्हारा सफर यहीं समाप्त हो जाएगा। नंदिनी ने गहरी सांस ली और अपने दिल और दिमाग को शांत किया। उसने अपनी छतरी की ओर देखा, जो हल्की चमक रही थी। छतरी ने जैसे उसे एक किताब की ओर इशारा किया। उसने वह किताब खोली और उसमें लिखा था, तुम सच्चाई की तलाश में आई हो।
यह तुम्हारे साहस और विश्वास का परिणाम है। आगे बढ़ो, तुम्हारा अंतिम उत्तर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तीनों परीक्षण पास करने के बाद नंदिनी एक बड़े कक्ष में पहुंची। वहां एक गोलाकार मंच पर छतरी का विशाल और चमकता हुआ संस्करण रखा था। गूंजती आवाज ने कहा, तुमने साबित कर दिया है कि तुम न केवल सच्चाई की तलाश में हो, बल्कि इसे संभालने के योग्य भी हो। यह छतरी सिर्फ एक वस्तु नहीं है। यह एक ऐसा साधन है जो समय और स्थान के बीच पुल बना सकती है। इसे इस्तेमाल करना एक बड़ी जिम्मेदारी है। अब यह तुम्हारे हाथों में है। तुम्हें तय करना है कि इसका उपयोग कैसे करना है। नंदिनी ने महसूस किया कि यह छतरी एक गुप्त दरवाजा थी जो इतिहास के भूले हुए हिस्सों, अदृश्य सच्चाइयों और अनंत ज्ञान तक पहुंचने का जरिया थी। लेकिन इसके साथ जिम्मेदारी भी जुड़ी थी, इसका उपयोग केवल अच्छाई और सच्चाई के लिए करना। जब वह गुफा से बाहर निकली, तो वह पहले जैसी नहीं थी। उसके पास न केवल रहस्यमयी छतरी थी, बल्कि ज्ञान, साहस और आत्मविश्वास की नई शक्ति भी थी। नंदिनी ने उस रहस्य को उजागर किया, जो उसे केवल एक रहस्यमय छतरी से कहीं अधिक लेकर आया था। अब वह दुनिया में अच्छाई फैलाने और छतरी की शक्ति का सही उपयोग करने के लिए तैयार थी।